हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किताब वाला। अगर आप सीटेट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रोज सीटेट डॉट एन आई सी डॉट इन को रिफ्रेश कर रहे हो तो ये वीडियो सीधे आपके लिए है। आज 29 मार्च 2026 है। रिजल्ट लिटरली किसी भी मोमेंट आ सकता है। तो शुरू करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, आता है तो उसे कैसे चेक करेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, सब बस इन 5 से 6 मिनटों में। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम का मैं एक पूरा रिकेप एक बार बता देता हूँ। पहले बताते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है वो फरवरी 2026 7 और 8 फरवरी को हुआ था। और 1 मार्च 2026 को बिहार के 2 सेंटर पे फिर से री एग्जाम करवाया गया। पेपर जो थे वो 2 लिए गए थे, 2 बार, 1 मार्च और 2 मार्च को। कैरियर इंडिया प्रोविजनल आंसर शीट्स जो थे वो 12 मार्च को रिलीज हो चुकी थी। और ईद के कारण जो थी ईडू लर्निंग ऐप पे भी जितने भी ऑब्जेक्शंस थे वो सब शो हो रहे थे। 15 मार्च की अगर बात करें तो 15 मार्च को जो था कि आंसर जो थी वो आ चुकी थी। 15 मार्च तक सारे चीज क्लियर थे। ठीक है, और फाइनल आंसर और रिजल्ट दोनों साथ जो थे वो एनसीईआरटी के द्वारा रिलीज किए जाएंगे। कब रिलीज किए जाएंगे? जब एनसीईआरटी इसको इवेल्यूट कर लेगा सही से। ऑलमोस्ट जो था वो सब कुछ कंप्लीट था, बस कुछ ही देर की वेट है। उस वेट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लगभग ये सेकेंड वीक तक आने की मोस्टली प्रोबेबल। तो लास्ट अगर जाएगा तो सेकेंड वीक जाएगा। तो देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा यह सवाल बनता है कि रिजल्ट कब आएगी। तो स्ट्रेट अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट जो है, अगर आने की डेट जो है वो सीबीएसई ने अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं दिया है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा देखें तो 31 तक जो था, 31 मार्च जो बेस्ट केस है रिजल्ट आने का, आ सकता है। क्योंकि आज 29 मार्च है तो अभी भी 2 दिन का समय है। तो कल तक जो है वो बेस्ट केस में आ सकता है। लेकिन पास्ट टेंस के हिसाब से अगर देखें तो मेनली ये रिजल्ट जो है वो अप्रैल में ही निकालते हैं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो रिलीज हो कर देती है। ठीक है, अगर देखें तो रिजल्ट जो है वो बिना किसी प्रायर नोटिस के जो है वो नहीं मिलता है। जब भी अगर रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि उसके कुछ मेंबर्स जो है वो आपको ट्विटर पर अपडेट हो जाए एनसीईआरटी के दौरान, या फिर वो जो है अपनी जानकारी जो है वो सीटेट डॉट एन आई सी डॉट इन पर दे। पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? तो क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि आप सब जानते होंगे एग्जाम देने से पहले, कि 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। जनरल कैटेगरी के लिए 60%, मतलब 90 मार्क्स चाहिए। एस सी एस टी ओबीसी के लिए जो है 55%, मतलब 82 मार्क्स चाहिए। और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनको 55%, लगभग 82 मार्क्स भी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन होते हैं रिजर्व कैटेगरी में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिर्फ टोटल मार्क्स जो है यही मैटर नहीं करता है, बल्कि और भी बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है इसमें। हर सही जवाब पे सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत पे 0, कोई माइनस मार्क्स नहीं होगा। और एम के ए एम के रिसोर्स वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये सारे क्वेश्चन जो है जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है तो कोई रिस्क नहीं है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, रिजल्ट कैसे देखें, ठीक है, इसके बारे में। तो जब रिजल्ट आए तो कैसे चेक करना है ये बताता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले सीटेट डॉट एन आई सी डॉट इन पे जाना है, क्योंकि यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ट्रस्ट कर सकते हैं हम लोग, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो स्टेप 2 में है कि जो सीटेट की जो रिजल्ट है वो फरवरी 2000, जो जिसका एग्जाम फरवरी 2026 में हुआ था, उस पर लिखा हुआ रहेगा सीटेट 2 फरवरी 2026 रिजल्ट लिंक। उसको क्लिक करना है। ठीक है, होम पेज पे जाना है। उस टैब को जो है ना फ्रेश टैब में खोलना है, नए टैब में खोलना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि टैब जो होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं। एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डालना है। एडमिट कार्ड आएगा जो लिखा हुआ रहता है, उस एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर लिखा रहता है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करेंगे और स्क्रोल स्क्रीन पे जो है वो स्कोर कार्ड आ जाएगा। वहां से हम लोग इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या डिजी लॉकर सेव भी कर सकते हैं सेपरेटली। सर्टिफिकेट बाद में डिजी लॉकर पे आप जाके देख सकते हैं। स्कोर कार्ड में क्या क्या होता है, कुछ इस प्रकार का स्कोर कार्ड होगा। आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, रोल नंबर, पेपर 1 में कितने मार्क्स आए, पेपर 2 में कितने मार्क्स आए, टोटल स्कोर आपका कितना बनता है 150 में से। अगर आप क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड लिखा रहेगा, नॉट क्वालिफाइड है तो नॉट क्वालिफाइड लिखा रहेगा।
क्या चेक करना होता है? तो चेक करेंगे हम लोग सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। सेक्शन वाइज रिजल्ट आता है, सीडीबी का अलग रिजल्ट होगा, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू सब्जेक्ट का। ठीक। फिर पासिंग मार्क्स चेक करेंगे, और हम लोग क्वालिफाइड है या नहीं क्वालिफाइड है। फिर डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट उसको हम लोग ले सकते हैं कुछ हफ्ते के बाद। सीटेट जो है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे हमें कोई जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है। अगर इसको हम लोग क्वालिफाई करेंगे तो आगे जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? तो केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय मतलब केवीएस में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इसी को प्रेफर करते हैं। एनवीएस, नवोदय विद्यालय समिति, रेसिडेंशियल स्कूल्स जितने भी होते हैं उन सभी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट स्कूल चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट गवर्नमेंट हो गया, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जितने भी होते हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर के पोस्ट होते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड से होते हैं सीटेट के। तो वहाँ पे भी हम ये लोग दे सकते हैं। सिंपल सी बात है कि सीटेट क्या है? सीटेट एक सर्टिफिकेट है जो कि लाइफ टाइम वैलिड होता है। ठीक है। अगर आप एक बार क्वालिफाई करते हो तो आप हमेशा एलिजिबल रहोगे आगे वाले एग्जाम के लिए, जिससे आप केवीएस में, एनवीएस में, स्टेट स्कूल्स, डीएसएसबी में टीचर्स बन सकते हैं। क्वालिफाई अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। गिव अप नहीं करना है, फिर से एक कमबैक प्लान बनाना है। सीटेट में कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है कि आप 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो। आप जितने बार दे सकते हो जब तक आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हो। आंसर की से एनालाइज करना है कि कौन सा सेक्शन वीक था मेरा, चाहे वो सीडीपी हो, लैंग्वेज हो या सब्जेक्ट पेपर हो। वीक सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, टारगेटेड प्रिपरेशन रखना है। ठीक है। जनरल प्रिपरेशन हमेशा करते हो तो कुछ टारगेट प्रिपरेशन करोगे, जिससे आपका अगर सीडीपी कमजोर है तो सीडीपी पे ज्यादा ध्यान दो। लैंग्वेज पेपर कमजोर है तो लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दो, सब्जेक्ट पे तो सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो। प्रीवियस सोल्व करो, बेसिकली इससे कंसेप्ट बिल्ड होता है, और प्रैक्टिस जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देता है। हाँ, जितने भी सीटेट के अगले सेशंस होते हैं उसका इंतजार करना है। लगभग जो है ये एक साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, और जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आप बेहतर कर सकते हो। जैसे कि 7 और 8 का भी एग्जाम हुआ था, फिर से एग्जाम करवाया गया था 1 मार्च को कुछ जगहों पर। अम, मार्च में एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है वो रिजल्ट आया था, सीबीएस सीटेट डॉट एन आई सी डॉट इन पे। ठीक है। जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो अगर हम देखें तो 150 में से 90 मार्क्स चाहिए, 60%। वही रिजर्व को रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 55% चाहिए, और पीडब्ल्यू के लिए भी 55% चाहिए। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई अटेम्प्ट आप जितना मन उतना अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। जब आप गलत बनाओगे तो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे, और जब सही बनाओगे तो उसके 1 मार्क्स मिलेंगे। सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी होगी वो हमेशा होगी। इसके चलन आप अलग अलग जगह पे एलिजिबल होगे एग्जाम देने के लिए, बल्कि इससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है। रिजल्ट आप डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आगे आपको काम आएगा। ठीक है। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और उनको भेजना है जो आपके करीब है, जो भी आपके हिसाब से जो इस वीडियो के योग्य होंगे आप उन्हें भेज सकते हैं। सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे जितने भी रिजल्ट वाले अपडेट्स होंगे वो आपके तक आते रहे। धन्यवाद।